Hello everyone, we are having a question belongs to rotational mechanics. Question ये कह रहा है कि body a rod is hinged about this point and this one is the vertical axis and the rod can rotate like this. This can rotate like this. A string is attached at the end of the rod and with the help of this string, this rod is in the state of horizontal. ये rod horizontal की condition में and this angle is 37 degree. Now we have to calculate the value of tension force and force applied by hinged on the rod. ये सारी चीज़ें हमें calculate करनी है. So let's start. Rod is in the state of equilibrium. इसका मतलब जितने भी forces होंगे net force ये ज़ीरो होने चाहिए. फोर्स हैं कौन कौन से? तो फर्स्ट फोर्स यहाँ पे इसका वेट एक्ट हो रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एक फोर्स एक्ट हो होगा, दिस वन इज़ द टेंशन फोर्स ड्यू टू द स्ट्रिंग. एंड एक फोर्स एक्ट होगा हिंज फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सिस ऑन द रॉड. एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द हिंज फोर्स? वी डोंट नो. सो हमने मान लिया कि द हिंज फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है कुछ. दिस इज डायरेक्शन ऑफ द हिंज फोर्स. दिस वन इज़ द टेंशन फोर्स टी. दिस वन इज़ द एम जी जो कि सेंटर ऑफ मास पे एक्ट हो रहा है क्योंकि मास एम और रॉड की लेंथ जो है एल है और ये यूनिफॉर्म रॉड है. ये डिस्टेंस आपकी L/2 हो जाएगी. इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे. वन कंपोनेंट इज़ इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड द सेकंड वन इज़ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ऐसे ही यहाँ पे हिंज फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे. एक फोर्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा एंड द सेकंड वन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड. ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा. ठीक है, ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं. दिस वन इज 37 डिग्री. सो दिस कंपोनेंट इज टी साइन ऑफ 37 डिग्री एंड दिस कंपोनेंट विल बी टी कॉस ऑफ 37 डिग्री एम जी एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू L/2 बिकॉज हमने ये सारा का सारा जो मास है वो सेंटर ऑफ मास पे मान रखा है क्योंकि रॉड आपके यूनिफॉर्म है. ये जो आपका दिख रहा है दिस वन इज़ अ हिंज फोर्स अप्लाइड बाय हिंज ऑन दिस रॉड. हिंज फोर्स का जो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको Fx हमने बोल दिया. दिस वन इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हमने y बोल दिया. अब नेट फोर्स को हम जीरो करते हैं ऑन द रॉड. कौन कौन से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं Fy प्लस एक फोर्स लग रहा है T साइन 37 डिग्री. सो दिस वन इज़ ए T साइन 37 डिग्री इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है Mg. So Fy plus T sin 37 sin 37 degree is equals to 3/5. So this is 3T/5 is equals to mg. This one is our equation number 1. एक और इक्वेशन बनाते हैं हम लोग. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को आपस में बराबर करें. सो हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx. सो वी कैन सी दैट Fx इज इक्वल्स टू द ये टेंशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है T cos of 37 degree. So Fx is equals to cos 37 is equals to 4/5. So this is 4T/5. This one is our equation number 2. We are having three unknown here: tension, Fx and Fy. So हमें तीन इक्वेशन चाहिए. थर्ड इक्वेशन हम बनाते हैं चूँकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो नेट टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए. तो नेट टॉर्क को ज़ीरो करने के लिए वी हैव टू चूज़ अ एक्सिस. हम किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क को ज़ीरो करें? तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस एक्सिस. ये हिंज के अबाउट हम टॉर्क को ज़ीरो करने वाले हैं. यानी हिंज के अबाउट जितना भी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. अब हिंज के अबाउट ज़ीरो करने से फ़ायदा ये होता है कि इस Fx की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, Fy की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि दोनों हिंज से पास कर रहे हैं. T cos 37 का कोई टॉर्क नहीं आएगा, सिर्फ Mg का टॉर्क आएगा और T sin 37 का टॉर्क आएगा. Mg का टॉर्क जो भी आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा ऐसे. इसका जो भी टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा ऐसे. दोनों टॉर्क हम इक्वेट कर सकते हैं. तो आप लिख सकते हैं कि टॉर्क अबाउट हिंज. ओके, टॉर्क की इक्वेशन बनाते हैं. सो फर्स्ट ओके, Mg का टॉर्क कितना हो जाएगा? यानी टॉर्क ड्यू टू Mg मस्ट बी इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू ये T cos थीटा का कोई टॉर्क नहीं होगा बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. T साइन 37 डिग्री का टॉर्क होगा तो ये हो जाएगा T साइन ऑफ 37 डिग्री.
टॉर्क एम जी का कितना हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द एल बाई टू. सो दिस इज एम जी मल्टीप्लाइड बाई एल बाई टू इज इक्वल्स टू टी साइन 37 वी हैव ऑलरेडी गॉट टी साइन 37 इज इक्वल्स टू 3t बाई 5. सो ये आपका हो जाएगा टी साइन ऑफ 37 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस फोर्स की, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी पूरी रॉड की लेंथ के बराबर एल. सो एम जी एल बाई टू इज इक्वल्स टू साइन 37 3 बाई 5. सो 3t बाई 5 एंड एल कैंसल आउट हो गया. सो यहाँ से वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू 5 इधर गया. सो 5 mg डिवाइड बाई 6. एक अननोन की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, t इज इक्वल्स टू 5 mg बाई 6. अब t की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें, एफ एक्स निकल जाएगा. सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 mg बाई 6. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सॉरी 4t बाई 5. सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई t एंड t इज इक्वल्स टू 5 mg बाई 6. सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. So fx is equals to 10 mg by 3. fx we have got 10 mg by 3. Sorry, we are having a mistake over here. Sorry, this is 4 by 5. Okay, this is 4 by 5. So जहाँ पे एक 5 होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया. So let me write it again. Sorry, fx is equals to 4 by 5 multiplied by t की वैल्यू 5 mg by 6. So 5 mg by 6, 5 cancel out, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. So fx is equals to 2 mg divided by 3. And what about fy? We can easily calculate the value of fy also. So fy is equals to, ये पूरे टर्म्स को हम इधर कर दें. सो एम जी माइनस 3t बाई 5. सो दिस इज इक्वल्स टू एम जी माइनस 3 बाई 5 एंड t इज इक्वल्स टू 5 mg बाई 6. सो दिस इज 5 mg डिवाइड बाई 6, कैंसल आउट, 3 2 जा 6. सो एफ वाई इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम जी बाई 2. सो दिस इज एम जी माइनस mg by 2. fy is equals to mg by 2. So we have got the value of all the variables. fx, this one is the vertical component of the hinge force, this one is the horizontal component of the hinge force, and this one is the value of tension applied by string on the rod. So what about the net hinge force applied by hinge on the rod? So fh is equals to fx square plus fy square. This must be equals to fx. fx is equals to 2 mg by 3. So 2 mg by 3 square plus fy mg by 2 square. mg square बाहर कॉमन हो गया. So this is mg and under root 2 to the 4 by 9 plus 1 by 4. So this is equals to mg. And we can take LCM. 36, 9 4s are 36, 4 4s are 16, 4 9s are 36, 9 1s are 9. So this is equals to mg under root 25 by 36. So finally fh is equals to 24, 5 का स्क्वायर रूट आपका हो गया 5 mg डिवाइड बाई 6. So finally we have got the value of hinge force applied by the hinge on the rod. So this is our solution for this problem.